हेलो एवरीवन, मैं अमन कुमार और आपका स्वागत करता हूं इस नागेंद्र आई ट्विटर चैनल पे। देखिए, कल के दिन हम लोगों ने ना अनकाउंटेबल के कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उसमें कुछ वर्ड आए थे जो अनकाउंटेबल वर्ड थे, तो इनका प्रयोग हम लोगों ने किया था और अलग अलग मतलब निकलता था कब, जब हम अनकाउंटेबल का प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अनकाउंटेबल का प्लूरल बनता नहीं है, लेकिन हमने जब बनाया तो उसका क्या अर्थ चेंज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, आज हम जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो याद करने, ठीक है, याद करने के तरीके देखते हैं कैसे याद करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है सीनरी, दृश्य, पोएट्री, काव्य, एडवाइस, सलाह, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर का फर्नीचर, हेयर का बाल। ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, बिजनेस यानी व्यापार, ब्रेड यानी रोटी, स्टेशनरी लिखने की सामग्री, क्रॉकरी चीनी मिट्टी का बर्तन। देखिए, ये सब वर्ड है जो याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, हम इसका इजी वे में देखते हैं कि कैसे याद किया जाता है। चलिए इसको आज कहानी की तरह याद करते हैं। ठीक है, सीनरी का मतलब दृश्य हो गया, पोएट्री मतलब काव्य हो गया। ठीक है, और एडवाइस मतलब सलाह, फर्नीचर मतलब लकड़ी का सामान, एयर मतलब बाल, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, और बिजनेस मतलब व्यापार, ब्रेड मतलब रोटी, स्टेशनरी माने लिखने की सामग्री, क्रॉकरी माने चीनी मिट्टी का बर्तन। देखिए, हुआ क्या कि मान लीजिए कि चार मित्र थे, ठीक है, और कहीं घूमने के लिए गए, और घूमने के लिए जब गए वहां पे तो उनको एक बहुत सुंदर सा एक दृश्य देखने को मिला। ठीक है, आबादी जैसे कि पहाड़ों में, वादियों में, ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं। तो उन्होंने उन्हें दूर से ही एक ऐसा दृश्य दिखा जो काफी खूबसूरत था, मनमोहक था। ठीक है, इंचेंटेड का मतलब भी कल बताए थे, मनमोहक, मनमुग्ध कर देना। मतलब जैसे देखिए, ये सीनरी, चार दोस्त में से क्या हुआ कि चारों दोस्त गए, उनको बहुत ही सुंदर एक दृश्य दिखा। उस दृश्य के अनुसार एक उसमें ऐसा दोस्त था जो कविता वगैरह लिखा करता था, काव्य लिखा था। तो उस सुंदरता को देख के उसको क्या लगा कि इस पे कविता लिखा जाए, ठीक है, काव्य लिखा जाए। लेकिन बाकी के जो दोस्त हैं उन्होंने सलाह दिया कि चलिए ना, इससे बढ़िया है कि जाके वहां पे देख लिया जाए। तो मतलब कि एक ने क्या बोला कि इस पे कविता लिखेंगे, दूसरे ने क्या दिया, सलाह दिया कि चलो वहां पे चलते हैं। जब वहां पे लोग गए तो वहां पे कुछ लकड़ी के सामान, फर्नीचर रखे हुए थे, काफी खूबसूरत खूबसूरत फर्नीचर के सामान रखे हुए थे। लेकिन होता क्या कि उन फर्नीचर के सामान पे क्या रखा हुआ था, बाल का कुछ टुकड़ा रखा हुआ था। आपको पता होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो कहीं भी बाल बाल का अगर टुकड़ा रखा है तो गलती से कोई उठाने की कोशिश नहीं करता है। रीजन क्या है, लोग इसे कुछ अलग मानते हैं। ठीक है, कि ये जरूर किसी भूत पिचाच से रिलेटेड है। ठीक है, भूत पिचाच से संबंधित है, इसके वजह से हम इसको नहीं उठाएंगे। अगर उठाते हैं तो हमारा नुकसान हो जाएगा, किसी प्रकार की अनहोनी हो जाएगी हमारे साथ। तो एक दोस्त ने बोला कि चलो ये सब बात बेकार की बातें हैं, ठीक है, ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने मतलब उनको ऐसी सूचना थी, ठीक है, कि ये बाल वाल अगर होंगे वहां पे तो आपको हानि पहुंचेगी, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। बोला बाकी लोगों ने कि चलो इस सबको लेकर चलते हैं घर, और इनका करेंगे व्यापार, इनको बेच देंगे। ठीक है, बिजनेस करेंगे। बिजनेस जब करेंगे, ठीक है, तो उससे हमको पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, खाने पीने की सामान आएगी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो सबसे नेसेसरी चीज है ये आ जाएगा हमारे लिए। दूसरी बात, पढ़ने लिखने की कुछ सामग्री खरीद लेंगे। ठीक है, घर के लिए कुछ सुंदर सुंदर मिट्टी के, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीद लेंगे। मतलब पैसे आएंगे तो क्या कर लेंगे, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीद लेंगे, लिखने की सामग्री यानी स्टेशनरी की सामान कुछ खरीद लेंगे, ब्रेड यानी खाने पीने की वस्तुएं आ जाएंगी। तो इससे क्या हुआ कि चार दोस्त थे, उन्होंने एक जैसा दृश्य देखा, एक दोस्त को उस पर कविता लिखने का मन किया, काव्य। ठीक है, अगले ने सलाह दिया, एडवाइस दिया कि चलो वहां पे चलते हैं, जाके देखते हैं कि क्या है। तो वहां जब गए उन्होंने तो वहां पे क्या नजर आया उनको, फर्नीचर माने लकड़ी की कुछ वस्तुएं सुंदर सुंदर नजर आई, जिसपे बाल के टुकड़े थे। और ये उनको सूचना पहले से प्राप्त थी कि जिस जगह पे अगर बाल का टुकड़ा रखा है, समझिए कि वो एक अनहोनी है, मतलब उसको नहीं लिया जाए, उससे हमारी अनहोनी हो सकती है। लेकिन एक बाकी लोगों ने कहा ये बेकार की बातें हैं, चलो इनको हटाते हैं और एक काम करते हैं कि ये सारी चीज लेकर हम लोग ले जाके व्यापार कर लेते हैं। व्यापार करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, ब्रेड, स्टेशनरी एंड क्रॉकरी मिलेगा। ठीक है, ये आपको हो सकता है आप इस बार इस वीडियो को
ठीक है, बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, इस कहानी के थ्रू आपको सारा का सारा वर्ड याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, लगेज है, बैगेज है, पोस्टेज है, वेस्टेज है, नॉलेज है, ज्वेलरी है, ब्रेकेज है, इक्विपमेंट है, एविडेंस है और वर्क है। देखिए इसको कैसे कहानी बनाते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई सामान होता है, ठीक है, कोई वस्तु होता है और उस वस्तु को आप एक जगह से दूसरे जगह भेजना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस में, मान लीजिए कोई सामान आपके पास, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है, उसको पोस्ट करना चाहते हैं, कहीं भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या किए, उन लगेज और बैगेज को डाक के माध्यम से, ठीक है, भेजना चाहें, तो डाक के माध्यम से जब भेजना चाहें तो उसमें क्या लगता है, डाक शुल्क लगता है, ठीक है, तो डाक टिकट के लिए पैसा लगता है उस पे। अब जो बात डाक टिकट के लिए पैसा लगेगा, तो डाक टिकट का जो हेड था, जो डाक पोस्ट ऑफिस का, उसने बोला कि इसमें जो वेट है काफी ज्यादा, ठीक है, इतना वेट नहीं जाएगा, थोड़ा वेट कम करना पड़ेगा इन बैगेज लगेज का। तो क्या किया गया कि इस बात का उनको नॉलेज था कि इसमें क्या क्या सामान काम की चीजें हैं और क्या काम की चीजें नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि इस वेस्ट, इनमें से जो बेकार की चीजें थी, बची खुची चीजें, उनको बाहर निकाल दिया गया, जो काम की चीजें नहीं थी। जो काम की चीजें थी जैसे कि ज्वेलरी, ठीक है, और ये ब्रेकेज आ जाएगा, ये टूटे हुए टुकड़े कुछ उसमें थे, ये भी बाहर निकाल दिए गए, ठीक है। इन सबों को क्या किया गया, कुछ इक्विपमेंट जैसे जो जरूरी चीजें, इक्विपमेंट रख दिया गया उसमें, उसमें ज्वेलरी रख दिया गया, ठीक है, उसमें से ब्रैकेज निकाल दिया गया, मतलब टूटे हुए टुकड़े वगैरह। उसके बाद वेस्टेज निकाल दिया गया, बचा कुचा चीज उसमें से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। ले क्या किया गया, लगेज और बैगेज, किसके माध्यम से, पोस्टेज के माध्यम से। इस बात का उनको नॉलेज था कि ज्यादा सामान नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने वेस्टेज, बचा कुचा चीज और टूटा हुआ चीज ये बाहर निकाल दिया। ले क्या गए, तो ज्वेलरी ले गए और इक्विपमेंट ले गए। इसलिए ले गए ताकि जिस आदमी को भेजना था, ठीक है, वो इसको किस रूप में यूज करने वाला था, किस काम में, तो सबूत के काम में यूज करने वाला था। किस काम में, सबूत के काम में। देखिए पहले ऐसे याद करेंगे स्टोरी की तरह कि लगेज और बैगेज को भेजने के लिए वो जब पोस्ट ऑफिस में गए, ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस के हेड ने बोला कि इतना सामान नहीं जाएगा। जब इतना सामान नहीं जाएगा तो उन्होंने, उस बात का ज्ञान उनको हुआ कि चलो इसमें जो बचा खुचा चीज है, जो ब्रैकेज चीज है, उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और रही बात जो इंपॉर्टेंट चीज है जैसे ज्वेलरी, ठीक है, और इक्विपमेंट, इनको ले जाते हैं और ये इक्विपमेंट हमारे क्या काम आएंगे, एविडेंस के रूप में काम आएगा। किसके काम में आएगा, एविडेंस के रूप में काम आएगा। हो सकता है ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। एक स्टोरी यहाँ, दूसरी स्टोरी यहाँ, ठीक है। तीसरी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। ये तीसरा स्टोरी क्या है, इसमें परसेंटेज है, न्यूज है, पेपर है, ट्रैफिक है, डस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, म्यूजिक है, कन्फेक्शनरी है, पोट्री है, बेकरी और फ्यूल है। देखिए सबसे पहले कैसे कहानी बनाते हैं। कहानी बनाने का तरीका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ढूंढेंगे क्या है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए क्या हुआ कि घर में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, ठीक है, उसको देखना था न्यूज। क्या देखना था, न्यूज देखना था। जब उसको न्यूज देखना था, समाचार देखना था, ठीक है, तो समाचार और समाचार के साथ पत्र हो जाएगा। समाचार पत्र मतलब कि कागज, ठीक है, ये दोनों चीज को एक में इंक्लूड कर लीजिएगा, न्यूज एंड पेपर। तो क्या हुआ कि जब उनको समाचार देखना था तो उनके घर में लाइट नहीं था, घर में लाइट नहीं था। जब लाइट नहीं था, इसको एक नंबर पे रखिए, लाइट नहीं था, तो क्या हुआ कि उसको न्यूज देखना जरूरी था। तो क्या किया कि बाहर गया और अपना बाइक में, ठीक है, बाइक निकाला। बाइक में पहले उसने ईंधन चेक किया कि बाइक में तेल है कि नहीं है, ठीक है। जब बाइक में तेल मिला तो क्या हुआ, वो बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो काफी ट्रैफिक था, रोड पे क्या था, काफी ट्रैफिक था, तो यातायात में फंस गया। और जानते हैं कि रोड पर जब भी जाइएगा तो आपको धूल कण मिलेगा, धूल उड़ेगा, ठीक है, धूल उड़ेगा। पहले तो क्या किया कि उसको देखना था न्यूज। क्या देखना था, न्यूज देखना था। लेकिन न्यूज देखने के लिए उसके घर पे लाइट नहीं था, बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो क्या किया कि घर के बाहर गया, जो बाइक खड़ा था, बाइक देखा, बाइक में देखा कि ईंधन है कि नहीं। जब ईंधन था तो बाहर निकल गया और जैसे ही रोड पे गया तो ट्रैफिक में फंस गया, ठीक है। जैसे ही ट्रैफिक में फंसा, ठीक, तो ट्रैफिक से छूटने के बाद कुछ समय के बाद कहाँ गया वो, कन्फेक्शनरी के दुकान पे गया, ठीक है, कन्फेक्शनरी के दुकान पे गया।
उसके बाद कन्फेक्शनरी को ले लीजिएगा और बेकरी को, मतलब इनके दुकानों पे गया, केक पेस्ट्री और बेकरी के दुकान पे गया, वहीं से उसने न्यूज़पेपर भी खरीद लिया, ठीक है, उसी के बगल में न्यूज़पेपर भी बिक रहा था, और उसने केक पेस्ट्री कुछ खाने की चीजें खरीदी, मिट्टी के बर्तन वगैरह, ये बेकरी चीजें, ठीक। उसके बगल में एक और दुकान था जहां मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे, तो मिट्टी के बर्तन को भी खरीदा। देखिए क्या क्या किया, सबसे पहले उसके न्यूज सुनना था, तो न्यूज के लिए उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो कहाँ गया, बाइक उठाया, बाइक में फ्यूल था तो बाइक लेके गया, फिर वो ट्रैफिक में फंस गया, जैसे ही ट्रैफिक से छूटा तो कहाँ गया, कन्फेक्शनरी और बेकरी के दुकान पे गया, ठीक है, उसके जस्ट बगल में क्या बिक रहा था, पोट्री यानी जिन मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे, उसने ये भी खरीदा, और जो उसका सबसे नेसेसरी चीज था न्यूज़पेपर, वो भी खरीदा। तब न्यूज़पेपर खरीदा, ठीक है, और जिस दुकान पे गया था कन्फेक्शनरी और बेकरी के दुकान पे, आप जानते हैं कि दुकानों पे आजकल म्यूजिक वगैरह बजते रहते हैं, बड़े बड़े स्टेशनरी, बड़े बड़े दुकान हो गए होते हैं, तो वहां पे जाइएगा आपको म्यूजिक बजता रहता है ताकि लोगों को काम करने में अच्छा लगे, मन लगे, तो वहां पे म्यूजिक बज रहा था बहुत ही सुंदर, तो वो भी मतलब कि वहां गया, केक पेस्ट्री लिया, खाने लगा, आराम से म्यूजिक सुनने लगा, वहां देखा कि मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं तो उसने मिट्टी के बर्तन भी खरीद लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इन सब का क्या हुआ, अब लास्ट में एक परसेंटेज बचता है, तो उसने क्या किया, वो जितना पैसा लेके गया था उसका कुछ परसेंट ही उसके पास अब बचा था, ठीक है, मान लीजिए टोटल मनी आप जानते हैं जितना भी पैसा लेके जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि वो पैसा कुछ लेके गया, उसका कुछ परसेंट बच गया, आप जानते हैं कि घर से बाहर निकलेगा कुछ खरीदने के लिए तो पैसा लेके निकलेगा, तो जितना भी ले गया था उसका कुछ परसेंट वो घर बचा के ले आया। कहानी सुने, कहानी क्या था कि एक लड़का था, उसको सुनना था न्यूज, न्यूज के लिए न्यूज़पेपर लाने के लिए वो बाहर निकला, ठीक है, क्योंकि उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो न्यूज़पेपर निकल लेने के लिए बाहर निकला, तो किसी पैदल तो गया नहीं, क्या किया, वो बाइक उठाया, बाइक में पहले तेल चेक किया, ईंधन फ्यूल, जब उसको फ्यूल मिला तो क्या किया कि वो जैसे ही रोड पे गया तो ट्रैफिक में फंसा, फिर ट्रैफिक से छूटा तो कहाँ गया, न्यूज़पेपर लेने या न्यूज़पेपर लेने के लिए, तो उसके साथ उन्होंने कन्फेक्शनरी एंड बेकरी के दुकान पे भी चला गया, वहां से कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी, और कन्फेक्शनरी के दुकान पे अच्छी सी म्यूजिक बज रही थी, ठीक है, तो म्यूजिक भी मतलब अच्छा सा वो खाते गया और म्यूजिक को एंजॉय करते गया। उसके बाद उसने देखा कि बगल में एक मिट्टी का बर्तन का दुकान है, तो उसने कुछ मिट्टी के बर्तन भी खरीदे, और जो पैसा ले गया था, ठीक है, उसका कुछ परसेंट पैसा बचा के घर भी ले आया। हो सकता है, देखिए सारा चीज आ गया। हाँ, एक बच गया, यातायात में धूल, यानी रोड पे जाइएगा तो धूल उल उड़ेगा, ये बात रह गया, बाकी सारा बात देखिए इसके अंदर, एक कहानी के अंदर सारा बात आ गया। ये 3 कहानी हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा कहानी। चौथा कहानी देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोस्ट माने लागत, बिहेवियर माने व्यवहार, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञ, डर्ट माने गंदगी, फ्लिथ मतलब गंदगी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, वर्ड मतलब वादा, मशीनरी माने कलपुर्जे। देखिए क्या होता है कि देखिए किसी भी प्रकार का आप किसी को, वर्ड का मतलब वादा भी होता है और संदेश भी होता है, इसका वादा भी निकलता है और संदेश भी, आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, जैसे वर्क के बारे में पढ़ाएं हम आपको, ठीक है, बेकरी और कन्फेक्शनरी के बारे में पढ़ाएं, ये सब चीजें के सब वर्ड के बारे में पढ़ाएं, आगे सब और भी वर्डों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्ति के मन में क्या होता है कि 2 प्रकार की चीजें होती है, एक मन व्यक्ति होता है, मन किसी व्यक्ति के मन में गंदगी भरा रहता है, ठीक है, और कोई व्यक्ति होता है जिसके मन में सुंदरता होती है, ठीक है, क्या होता है किसी व्यक्ति के मन में गंदगी भरी होती है और किसी व्यक्ति के मन में सुंदरता भरा होता है। जो व्यक्ति के मन में गंदगी भरा होता है वो अलग तरह की केवल अनर्गल बातें करता है, ऐसी बातें करेगा जो आपको ठीक नहीं लगेगा, ठीक है, और जिसका मन सुंदर रहेगा, ठीक है, वो बातें भी सुंदर करेगा, है कि नहीं। आप लोग खुद जानते होंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या, जिनके मन में हमेशा गंदगी भरा रहता है। तो ये डर्ट जो है, ये डर्ट और गंदगी और ये सुंदरता, ठीक है, क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, वो कुछ सामान लिया, ठीक है, किसी से सामान खरीदा, सामान का लागत बहुत ज्यादा था, सामान का लागत बहुत ज्यादा था, तो उसने कुछ पैसा दिया और कुछ पैसा बोला कि भैया हम बाद में दे देंगे, ठीक है, आपको कुछ पैसा बाद में दे देंगे। जब बाद में देने बोला
तो बोला दुकानदार कि पक्का है ना कि आप दे दीजिएगा हमको? तो बोलता हम वादा करते हैं कि हम आपको पैसा दे देंगे। क्या वर्ड के अनुसार बोला कि हम वादा करते हैं कि आपको पैसा दे देंगे। जब बात ये आई तो बोला कि नहीं भैया, ऐसा बहुत कोई बोलता है कि हम पैसा दे देंगे, ठीक है, लेकिन देता नहीं। आपको ये सब देखिए, ये रोज की चीज है, ये आपको अच्छे से पता होगा कि कभी कभी दुकानदार से कोई कोई लोग उधारी ले जाते हैं, ठीक है, उधार होता है ना, जिसके बदले आदमी पैसा नहीं देता, बोलता बाद में दे देंगे, उसी को उधार बोलते हैं। जैसे कि वो पैसा हम आपको बाद में दे देंगे। लेकिन हुआ क्या कि उसने बोला कि नहीं भैया, बहुत सारे ऐसे गंदे भी व्यक्ति हैं जिनके मन में गंदगी भरा रहता है कि वो बोल के तो जाते हैं कि बाद में पैसा दे देंगे, लेकिन वापस देते नहीं है। तो बोला कि ऐसा बात नहीं है भैया, हम आपको पैसा दे देंगे। तो जब उसने बोला ठीक है कि आपका व्यवहार हमको देखने में ठीक लग रहा है, ठीक है, हम आपको इस चीज पे हम दे रहे हैं कि ताकि आप हमको वादा कर रहे हैं कि आपका पैसा वापस दे देंगे, ठीक है, आप सामान ले जाइए। तो उसने बोला जब आपका कोई मदद कर देता है, ठीक है, तो आप उसके कृतज्ञ हो जाते हैं, ठीक है, ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है, कृतज्ञ हो जाते हैं आप उसके कि ठीक है। वो लेने क्या गया था, मशीनरी की सामान है, यानी कल पुर्जे की सामान लेने गया था। एक व्यक्ति था, एक दुकानदार पे मशीनरी की दुकान पे कल पुर्जे यानी मशीनरी का सामान लेने गया था। तो उसके पास इस मशीनरी के पास टोटल मतलब जितना पैसा होना चाहिए था उतना पैसा था नहीं, उतना लागत कुछ था नहीं। तो उसने क्या बोला दुकानदार से कि कुछ पैसा ले लीजिए, कुछ पैसा बाद में। तो उसने बोला कि नहीं भैया, बाद में तो कह के जाते हैं लेकिन दोबारा देते नहीं है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके मन में गंदगी होता है, लेकिन उस व्यक्ति ने बार बार इस बात का अनुरोध किया, अपना व्यवहार दिखाया, तो उस व्यक्ति को, दुकानदार को व्यवहार उसका अच्छा लगा। बोला कि आपका व्यवहार सही है, ठीक है, आपका बिहेवियर सही है, ठीक है, आपका मन सुंदर है, इसलिए हम आपको ये दे देते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है भैया, हम भी वादा करते हैं कि आप जब हमको उधारी दे दिए हैं, आप हमको पैसा बिना पैसा का सामान दिए हैं, मतलब सामान कुछ पैसा दिए हैं, कुछ पैसा बाकी है, फिर भी आपने हमको सामान दे दिया है, तो हम आपके क्या हो गए, कृतज्ञ हो गए, मतलब आपके ग्रेटिट्यूड हो गए। ये बात हो सकता है, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, एक स्टोरी, दो स्टोरी, तीन स्टोरी और चार स्टोरी, ये चार स्टोरी के माध्यम से हमने ये चारों, ठीक है, 1 2 3 और 4 बहुत सारे वर्ड है, गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, मतलब 39 वर्ड, ठीक है, मिनिमम 10 से 15 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। हमारे इस वीडियो को आप अगर नहीं याद होगा तो 1 से 2 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आप केवल और केवल मेरे कहानी पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक एक वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना से जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड वेरी मच।